इमरान खान साहब के आप करीबी दोस्त हैं, आप हो गए, आपके साथ आई थिंक सो एक दो और नाम है, इंग्लैंड में मौजूद होते हैं, अनिल मुसर्रत साहब हैं, आपको बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता है, जिन्हें इमरान खान साहब खुद ओन करते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का बड़ा लीडर दो लोगों को कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं जी। अब जब 9 मई हुआ, इक़्तिदार से निकाला गया, खान साहब को जिस तरीके से निकाला गया वो सब कुछ सामने था। अब एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं ये कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ सुलह सफाई की जाए, कोई डील ऑफर की जाए, कोई मामलात आगे लेकर बढ़े जाएं, लेकिन खान साहब तो स्ट्रेट अवे नो कर रहे थे। उस वक्त के अंदर या अब तक इस बात को 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ कभी राब्ता किया कि यार खान साहब के साथ हमारी डील करवा दें? देखिए, मैं आपको उस पर यह कहूँगा कि पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये लास्ट ईयर की बात है। ओके। और उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि वो मिलना चाहती हैं, तो मैंने बोला जी घर मेरा हाजिर है, यहाँ पे आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरा पाकिस्तान एम्बेसी आना मुनासिब नहीं होगा। जी जी। तो वो घर आए, बैठ के बात करी, मैंने उनको साथ खाना खाया, घर पे खाना मैंने बनवाया था उनके लिए, खाना किया। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप उसका जवाब देना मुनासिब समझे, उस शख्सियत का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से था, या सिविल एस्टैब्लिशमेंट के साथ था? नहीं जी, उनका ताल्लुक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से था और बहुत सीनियर था वो। ओके। तो उन्होंने कहा मैं 3 चीज़ें आपसे डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। एक, हमारी इंफॉर्मेशन है कि आपकी बातें काफ़ी खास आप सुनते रहे हैं, मानते भी रहे हैं। जी जी। हम चाहते हैं आप हमारे साथ पाकिस्तान चलें। ओके। और वहाँ पे चल के आप खान साहब से बातें वगैरह करें और हमसे भी बातें करिएगा, हम भी आपसे बातें करेंगे और हम गारंटी करते हैं आपका सेफ पैसेज पाकिस्तान से हम वापस आपको भेजेंगे। ओके। तो मैंने उनको कहा कि मैं जी बिल्कुल ऑनर्ड फील करता हूं कि आपने कहा कि खान साहब मेरी कभी बात कुछ सुनते वगैरह भी हैं। जी जी। ग्रेट ऑनर फॉर मी। जी जी। मगर मैं लंदन में रहता हूं, खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं। जी जी। वो मेरे पर हंसेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लंदन से मुझे आए हो यहाँ समझाने, में सियासत यहाँ पे कैसी करूं, जी जी। यहाँ मैं क्या करूं क्या ना करूं, जी जी। वो मैं तुमसे पूछूंगा लंदन में, लंदन से। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे, मेरी क्या मजाल के मैं जाके खान साहब को कुछ एडवाइस कर सकता हूं। तो बोलेंगे चले जी, ये बात समझ में आई। दूसरी बात यह है कि आपने ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन लीड करे, आपने यहाँ पे बहुत सारे करे और उसमें काफ़ी इंसल्टिंग चीज़ें, पोस्टर्स लगाए गए with regard to the senior people in Pakistan. Okay. अब मैं नाम वगैरह नहीं ले सकता। जी जी। मैंने कहा मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं, पीटीआई मेरे घर के ऊपर बनी लंदन के अंदर, ये खान साहब वीडियो टेप में खुद कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग को कि 50 साल पहले से मेरी चीकू की दोस्ती है और पीटीआई चीकू के घर पे बनी और जब से ये यूके यूरोप के हेड हैं, जी जी। यही चलाते हैं सारा। जी जी। तो मुझे आउट ऑफ कर्टसी लोग इनवाइट करते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है पीटीआई का, कि आप उसमें शिरकत करने आए। जी जी। आई फील वेरी ऑनर्ड और मैं जाता हूं। जी जी। तो मैं ब्रसल्स गया था, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं था, मैं गया था एज अ गेस्ट स्पीकर। गेस्ट स्पीकर उस वक्त जाता है जलसे के अंदर, जुलूस में
इवेंट में जब सारा क्राउड जमा हो जाता है, पीक टाइम पे, जी समझ ना, जी जी और वो अपनी स्पीच देके उसके बाद चला जाता है, तो मुझे कुछ नहीं मालूम किसने कौन से पोस्टर लगाए थे और क्या लगाए थे। ओके मैं तो अपनी स्पीच दिया था और चला गया था। माई स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने हमेशा खान साहब के लिए बात करी है, मैं आपके सामने अभी भी कर रहा हूं और सारे रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं हमेशा उनके लिए करता हूं। जी जी ये मैंने करी थी। जी जी रह गया आप अब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे यूके के अंदर फलानी जगहों पे कम कर दें। देखें, कम अब नहीं हो रहे, खान साहब के नाम पर जलसे बढ़ते जा रहे हैं। जी जी अभी हमने लास्ट ईयर 26 नवंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर किया, जी जी तो हमने परमिशन ली थी कि उसके सामने हमें एक छोटा सा एरिया दे दिया जाए, उन्होंने दे दिया। जी जी वो पूरी रोड ट्रफेलगर स्क्वायर से लेके पार्लियामेंट तक भर बिल्कुल गई, बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी साइड जो थी ड्यूल कैरिजवे वो भी पूरी भर गई। जी जी मुझे तो याद है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जी, जो है वो तो खुद हॉस्टेज हो गया अपने फ्लैट के अंदर। मुझे याद है, जी जी आप थे, आपने मैं देखा? वहां मौजूद था, इतना क्राउड आ गया। बिल्कुल अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत है खान जी, साहब जी। के लिए, ये यहाँ पर आते हैं, जी जी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, जी, यहाँ जी। कोई मारपीट नहीं होती है, जी, चले जी, जाते जी, हैं। जी। और मैंने बोला उनको, देखिए दूसरी बात देखिए मोहब्बत की, कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ये सब लंदन के नहीं हैं, ये बार बार के आते हैं। कोई स्कॉटलैंड से आ रहा है, मैनचेस्टर से आ रहा है, किधर किधर से और आते अपनी हैं। जेब से गाड़ियां करवा के आते हैं, एक्सपेंस उठा के खुद आते 200 हैं, पाउंड का पेट्रोल लगता है गाड़ियों बिल्कुल में, बिल्कुल कंजेशन चार्ज पे होते हैं। जी जी ट्रेन में अगर वो पूरी अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है तो उसके 100 पाउंड खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उस बिल्कुल बेचारे को क्या मिलेगा खान साहब से? बिल्कुल उसको क्या यहाँ पे खान साहब दे रहे हैं कि वो 100 पाउंड खर्च कर रहा है? मगर ये मोहब्बत है उनके ये दिलों में खान साहब उम्मीद के है, लिए। उम्मीद है खान साहब से, उम्मीद है जी, कि यही एक इंसान है जो पाकिस्तान का आखिरी होप है। बिल्कुल ऐसे ही है।